कल पूरे दिन भगवान का कथा जो है वो चलती रहेगी और इसके अलावा यहाँ पे 12 बजे ध्वजारोहण होगा और उसके बाद फिर विधिवत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप जो भी जितने भी भक्तगण हैं वो निश्चित तौर पर इस मौके पर पधारिए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद यहाँ आकर के प्राप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए। आप सभी लोगों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आपको जिस तरह पता है कि हर एक शनिवार को यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया जाता है और आज इसी के तहत पंचम अध्याय यानी जो नवांश होता है उसमें 5वें दिन की कथा का विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। आप जितने भी भक्तजन हैं जो यहाँ आते हैं वो निश्चित तौर पर मंदिर पर आइए, कथा का श्रवण कीजिए और जो लोग दूर से भी कथा का श्रवण कर रहे थे या फिर करना चाह रहे हैं वो कथा का श्रवण कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। और आपको ये भी पता है कि क्योंकि नवरात्रा भी चल रहा है तो कल नवमी है और प्रभु श्री राम का जो अवतरण हुआ है, प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ है वो महानवमी के दिन ही हुआ था और वो वक्त ऐसा था 12 बजे का दिन था, मंगलवार 12 बजे समय था, मंगलवार का दिन था। और कहा यह जाता है कि जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र हैं सभी ग्रह नक्षत्र जब अनुकूल हो गए थे उस समय पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का अवतरण जो है वो मां कौशल्या के अंत से हुआ था। तो आज पंचम अध्याय का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उसके पहले हम लोग प्रभु श्री राम का नाम स्मरण कर लें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। पंचम दिवस में आज सीताराम विवाह की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। मंगलाचरण। उठे लखन निशि बिगल सुनी अरुण सिखा धुनिकान गुरुते पहिले ही जगतपति जागे राम सुजान सकल सौच करी जाई नहाए नित्य निवाही मुनि सिर माए समय जानी गुर आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई भूप बागुबर देखे ऊंचाई जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूप लगाए चातक कोकिल कीर चकोरा कुजत विहग नटत कल मोरा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा के चरणों में बार बार वंदन। सुधी श्रोता वृंद, दैनिक यजमान परिवार, आचार्य श्री पधारे सभी भाई बहन, गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण जी जनकपुर के विशेष अतिथि गृह में विश्राम कर रहे हैं। प्रभात काल हुआ, लक्ष्मण भैया जागे श्री राम प्रभु के चरणों में वंदन की दोनों भाई किसी विधि से निवृत्त होकर गुरु सेवा में पधारे। आप कथा की 3 विशेष लीलाएं हैं, धनुष भंग, विवाह और विदाई। एक साथ बहुत कम योग बनता है तीनों लीलाओं के वर्णन करने का, इतना विस्तार है। श्री बालकांड और श्री अयोध्या कांड का भी कथा बढ़ती ही चली जाती है। श्री विश्वामित्र महाराज नर्मदेश्वर सरकार और शालिग्राम की पूजा करेंगे। इस दर्थ पुष्प बेलपत्र लेने दोनों भाई महाराज जनक जी की योग वाटिका में पधारे। इस वाटिका में राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेने पधारे हैं। ये जनक राम की चराना वाटिका है, यहाँ पुष्प प्रवेश निषेध है। मालीगणों ने मंगल मूर्ति के रूप में प्रेम के कारण इनको बुला लिया। चतुर्दिक देखा प्रभु ने, कोई दिखा नहीं। तब तक मालिक की दृष्टि राम जी पर पड़ी। राम जी ने पूछा, कहूँ दिशि पूछ मालिकन लगे लेन दल फूल मुझ तुमन। क्या पूछा? यहाँ हम लोग कुछ ले सकते हैं क्या? पूजा के निमित्त लेना है, भाव क्या है? दूसरे के द्वारा लगाई गई वाटिका से पूछकर ही फूल मारना चाहिए। भगवान ने मर्यादा का निर्वाह किया। आर्यों ने कहा हाँ ले सकते हो आप जनक जी की जो वाटिका है इसमें सारे वृक्ष फलदार है। इस समय सारे झाड़ पुष्पित है, लताएं हरी सीमा संपन्न है। महापुरुषों ने कहा है कि जिसके जीवन में भगवत तत्व से जुड़ने का योग रहता है वह सदैव हरा भरा ही रहता है। मानव जी में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। जनक जी की योग वाटिका, रावण की अशोक वाटिका और सुखदेव जी की मधुबन वाटिका। तीनों में 3 अंतर है। जनक जी की वाटिका सदैव पुष्पित पल्लवित हरिशिमा संपन्न फलदार आनंद मस्तिष्क गाँव में रहती है। मधुबन मध्यम से मध्यम भाव से है। अशोक वाटिका में खाने लायक इसकी फल नहीं मिले। श्री हनुमान जी को मारे गुस्से से सबको मारने लगे। क्यों? क्योंकि रावण जी की वाटिका भोग वाटिका है। ये जीवन बहुत अनमोल है।
इस जीवन में सारे पुष्प सुगंध संपन्न होने चाहिए। कैसे होंगे? जब हमारे कर्म निर्मल होंगे तो हमारे जीवन का प्रत्येक फल सुगंधित होगा। अपने कर्म का अन्वेषण करते रहना चाहिए। जीवन का अन्वेषण होता रहेगा तो यह पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। योगीराज जनक न बन सके तो जो है वो तो बने रहे, रावण के जीवन की ओर न बढ़ा जाए, इतना सदैव स्मरण रहना चाहिए। कथा में राम जी की चर्चा है, रावण की चर्चा है। रावण अथवा राम, राम अथवा रावण, देखिए कितनी समानता है। राम और रावण दोनों की राशि एक है। राम जी के इष्ट भी शिव जी है और रावण के भी इष्ट महादेव है। अंतर क्या है? एक का स्वभाव ऐसा, एक का स्वभाव ऐसा, दोनों में कैसी सुंदर समानता है। क्योंकि राम जी ने कहा है जो शिव जी का प्रेमी है वह मेरा भी प्रेमी है, परंतु राम के चरित्र को स्वीकारने में जगत में प्रतिष्ठा होती है, रावण के चरित्र को स्वीकारने में जगत में अभ्यस्त होता है। जीवन कैसा सुगंधित, ऐसा जहाँ जाए लोग प्रशंसा करे, जहाँ जाए लोग हमसे प्रेम करे। किसी के मन को, किसी के दिल को, किसी के हृदय को, किसी की बुद्धि को दुखाना ये साधक का स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो अच्छी पंक्ति है कि प्रभु राम ने स्वयं कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, वो मोहे सपनों में नहीं भावा। यानी कि शिव, आप राम से कितना भी प्रेम कर लीजिए, लेकिन अगर आप शिव से प्रेम नहीं करते हैं तो आप राम के लिए द्रोही की तरह हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप शिव की पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आप राम की वंदना नहीं करते हैं तो आप शिव के लिए द्रोही हैं। जनक जी की वाटिका में भगवान ने देखा चरित्रों के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। चार तक तीन चकोरा सूरज विहग नजर कल मोरा। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है, रत्नों से जड़ित उसके चार घाट हैं। भगवान ने देखा, अच्छा लगा। राम जी तक फूल उतार ही रहे थे, कितने ने सखियों के साथ मेरी माँ किशोरी जी गौरी जी की पूजा करने पधारी। एक परंपरा थी कि बेटियां भगवान की पूजा करती थी। वैसे भोजन परोसते समय थाली बोलती है, कितने प्रेम से परोसा गया है। इसी प्रकार जब भगवान की भगत पूजा करते हैं तो उनका भाव दर्शाता है कि कितने प्रेम से पूजा हो रही है। समान की कोई वैल्यू नहीं है, सब समान तो भगवान का है। जो जवान बोल सके उससे आंख नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। वर्णत छवि जहाँ जहाँ सब लोग अवश्य देखन लोग। लेकिन पृथ्वी का स्वभाव हो तो पूजा में भी प्रेम करना पड़ेगा। पूजा में अधिक अनुरागा, और अपने अनुरूप वर मांगा। हर्षित हो रही है माँ। एक सखी सखियों का संग छोड़कर वाटिका दर्शन करने गई। उसने राम लक्ष्मण प्रभु को देखा, भागी भागी आई सखियों के पास और कहा पूजा पाठ बाद में करना। अरे कल नगर में जो आए थे राजकुमार, वो इस समय वाटिका में भी आए हैं, चलो चलो देख लें। कल तो मर्यादा भी थी, लोग खड़े थे, इसलिए देख नहीं सके, आज दर्शन कर लेते हैं। सखियों ने पूछा, सखी बोली जिन आंखों में देखा उसके जवान नहीं है, और जो जवान बोल सके उसके आंख नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। सब लोग यही कहते हैं देखने लायक है, चलकर देख लो। उसकी बात सुनकर मेरी प्याजी के बीच में नारद जी के वचन आए। नारद जी ने कहा था नवंबर की पूर्व संध्या पर प्रातः काल गौरी जी की पूजा करते समय श्याम वर्ण में जो स्वरूप मिले समझिएगा वही प्रभु है। जब हम पूजन करते हैं, भजन करते हैं, इसी प्रकार का संदेश हमको प्राप्त होता है। जितना गाय रहेंगे उतना गाय संदेश मिलेगा। गाय बहुत रह गया, थोड़ा अंदर बैठकर चित्तर पर हाथ और धोकर चित्तर हाथ बंद कर, या किसी महापुरुष ने लिखा है। सखी कहती है कि हमने देखा, कैसे देखा, क्या देखा। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, हाथों में फूलों का दोना भी सोहे। सखी ने बताया, सखी को आगे करके सीता मैया सखियों के साथ चल पड़ी। जैसे माँ चली, माँ के पाँव के नुपुर कमर में लगी करघनी की आवाज सुनाई पड़ी है। जैसे झुनझुन सुनाई दिया, मेरे परमात्मा की दृष्टि भर गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण भैया से विचार करके कहा, भैया मानो आज कामदेव ने भूमि बजा दिया हो और सारे जगत की रचना अपने बस में करना चाहता हो। ऐसा बोलकर परमात्मा ने देखा, इससे ही माँ पर दृष्टि पड़ी। निमित जी महाराज जिनका आपके हमारे पलकों पर वास बसाव है, प्रभु और माँ को चार नयन दो होते देख स्थान त्याग दिए। भगवान के नेत्रों के माध्यम से माँ के स्वरूप का अवलोकन किया, हृदय में पधरा लिया। छोटे भैया साथ में है, वंश की प्रशंसा की प्रभु ने और कहा, हमारे मन पर हमको भरोसा है। लक्ष्मण भैया जागृत तो क्या,
स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं फेरी, लेकिन आज स्थिति ऐसी क्यों है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी गति विचार कर संभालते हुए ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सात जनक तनयाय सोई, अमनुष्य यज्ञ जेहि कारण होई। भैया यह जनक जी की पुत्री लगती है सीता जी, जिसके लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण भैया ने पूछा होगा कि इस समय यहाँ कैसे। प्रातः काल परमात्मा ने कहा, लगता है इनकी माँ ने इनको गौरी जी की पूजा के लिए भेजा है। देखिए माँ एक ऐसी संस्था है, माँ का स्थान भगवान से भी पहले है, इसलिए भगवान को बाप बाद में कहा जाता है, माँ पहले कहा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। माँ पहले है, पिता बाद में है। माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे से ही सब प्रकट होता है। हमारे में संस्कार है, हमारे में भजन है, हमारे में भाव है। बस मूरे तो एक ही तुलसी, बस देखो यही सार है। माँ ने भेजा है, प्रभु बोलते हैं, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशो फिर फुलवाई। यहाँ आई है, ऐसा दिव्य वातावरण है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, कर तो प्रशंसा प्रभु, माँ की रहे हैं मगर मन माँ में लगा है। पुष्प भी उतार रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। थोड़ा दूर निकल गए, सीता मैया ने जो स्वरूप पकड़ पाया उसी को आंख में लेकर आंख बंद कर लिया। शांत शक्तियों ने दिखाया, वो देखिए। ये पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, पहले इन्हें देख तो लीजिए। वो तो मंदिर यही है, फिर चल चलेंगे। सखियों ने माँ को प्रेम बस जाना तो ऐसा भाव रखा। यहाँ महापुरुषों ने कहा, बाबा जी भी कहते हैं कि जगत के माता पिता का एक दूसरे के प्रति दर्शन भाव क्या है, तो क्या उपमा रखूं। सब उपमा कवियों ने झूठी कर दी है। फिर बाबा जी मन ही मन प्रणाम करते हैं। भैया ने मोर पंख उठाकर सिर पर लगा दिया है। भगवान का दिव्य स्वरूप देखते ही बनता है। कंठ में तुलसी जी की माला है, प्रभु का केहरी कंध है, अजानु बाहु, धनुष कांधे पर बाण भरा तरकस पीठ पर लगा है। ब्रह्मचारी का वेश भगवान पीताम्बर पहने हैं, स्वरूप देखते ही बनता है। महापुरुषों ने यहाँ लिखा है, जब माँ ने भगवान को देखा और भगवान ने माँ को देखा, ऐसी अलौकिक छवि उतरी है, कहते नहीं बनता है। पूरी धरती पर आप विचरण कराइए, कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ जाकर आप विश्राम पा जाते हैं। आप कहीं भी घूम आइए, पूरी धरती घूम आइए, तो हमारे आपके लिए जो विश्राम स्थल है उसका नाम है भारत। देखिए दर्शन में प्रभु श्री राम जो है वो अजान बाहु है। अजान बाहु का मतलब होता है कि जिसका हाथ जो है वो ठहरने से नीचे रहे। आप जब खड़े होते हैं, आपका हाथ अगर ठहरने से नीचे जाता है तो उसको अजान बाहु कहा जाता है। तो भगवान राम अजान बाहु है, यानी कि भगवान शिव की जब पूजा करते थे, और शिवलिंग बहुत बड़ा था। आप रामेश्वरम कभी जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भगवान बैठे बैठे इतने बड़े शिवलिंग की पूजा जो है वो करते थे। तो भगवान का हाथ जो है वो बहुत लंबा था। और भगवान के जो पूर्वज थे राजा सीवी, वो भी अजान बाहु थे। तो भगवान राम के यहाँ ये परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अजान बाहु भी राजा दशरथ के कुल में सिर्फ 2 ही लोगों को हुआ। एक भगवान श्री राम को, जिनका कि हाथ अपने ठेहने से भी ज्यादा लंबा था, और दूसरा सीवी एक राजा थे, राजा दशरथ के कुल में, वो भी जन्म लिए थे बहुत पहले। उनका हाथ भी बहुत लंबा था, अजान बाहु थे वो भी। तो प्रभु श्री राम का हाथ, प्रभु श्री राम जो है वो अजान बाहु है। माँ ने प्रभु को देखा, प्रभु ने माँ को देखा। सखी ने भाव को सुनकर सखियां गदगद हो गई है। क्या आया, अच्छा लगा, सबने अपना अपना पुण्य राम जी के साथ लगा दिया। एक सखी किशोरी जी से बोली, अभी पूजा आधी है, चलो फिर कल आऊंगी। लेकिन दरअसल में जो जनक जी की वाटिका है, वहाँ जब जाते हैं, वहाँ की माँ जाती थी माँ पार्वती की पूजा करने के लिए, और वहीं पर प्रभु राम से उनका पहली बार जो है वो दर्शन हुआ है। और क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, माँ भी सब जानती है। और मैया ने गणपति से, महादेव से और माँ पार्वती से यह वरदान मांगा था कि प्रभु राम ही उनको पति के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पर पहली मुलाकात होती है जनक जी की वाटिका में, माँ जानकी और प्रभु श्री राम की। प्रभु मुस्कुराए, परमात्मा ने प्रेम की स्याही से सीता मैया के रूप में हृदय में पधराया है। माँ भी नेत्रों के माध्यम से भगवान को लेकर मंदिर में गई और माँ भवानी की पूजा करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता,
जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस बिहारिणी। माँ सिया गौरी जी के सम्मुख पहुंची, बोली, हे गणेश जी की मैया आपकी जय हो, हे गिलाल पुत्री आपकी जय हो, हे कार्तिकेय भगवान की माँ आपकी जय हो, शिव के वामान से सदा सर्वदा निवास करने वाली माँ आपकी जय हो। आप जगत की स्थिति पालन और प्रलय कारिणी शक्ति है। माँ ही जन्म देती है, माँ ही लालन पालन करती है और माँ ही संस्कार निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करती है। मातृ शक्ति का आज घोर अपमान हो रहा है। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी श्री रामदास जी ने इस पर बहुत प्रवचन दिए, बहुत समझाया, लेकिन समाज को समझ में नहीं आ रहा है। नारी शक्ति, मातृशक्ति या सत्ता ऐसे अद्भुत है जो भगवान को भी अपने अंक में अवतार करा लेती है। वहाँ नारी शक्ति, जिस देश की नारी शक्ति सशक्त है, संस्कार संपन्न है, वहाँ फिर क्या बात है। फिर कैसे रामकृष्ण देव अवतार होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि विवेकानंद जी का अवतार होगा। और एक जान लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मातृशक्ति को नमन किया जाता है, मातृशक्ति को प्रणाम किया जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग नदी को भी माँ कहते हैं। और आप लोग जाते भी होंगे तो जब भी किसी भी नदी में प्रवेश कीजिए ना, तो नदी को प्रणाम पहले कर लीजिए, क्योंकि वह माँ है और आप अपना चरण उसमें डाल रहे हैं। नदी में कभी भी कपड़ा साफ मत कीजिए, बड़ा पाप लगता है। अब देखिएगा गंगा जी में लोग जाते हैं, नहा करके वहां पर शैम्पू भी लगाते हैं, कपड़ा साफ करते रहते हैं। तो जितना पुण्य आप अर्जित नहीं कर रहे, उससे ज्यादा आप पाप अर्जित कर रहे हैं। तो गंगा जी में या किसी भी नदी में कभी भी कपड़ा साफ मत कीजिए, कभी भी उसमें साबुन शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। वह माँ है, वो बहुत पवित्र है, वो स्नान करा करके आपको और पवित्र करती है। और नदी तो जीवन दायिनी है, माँ तो जीवन दायिनी होती है, चाहे वो नदी हो या फिर माँ। तो हमेशा माँ कोई भी हो का सम्मान कीजिए, जननी का हमेशा सम्मान कीजिए। माँ बोली, मेरे मन में क्या है आप जानती है, सबके हृदय में आपका वास है, मैं सोचती हूँ आप समझती हैं, मैं कहूँ नहीं आप पूरा करिए, भगवान की आप सेवा करो, भगवान से कुछ कहो नहीं, बिना कहे भगवान सब जानते हैं मेरे राम। देखिए है क्या ना कि हम लोग पूजा करते हैं ना, तो हर एक दिन कुछ न कुछ मांगते हैं। भगवान से कभी भी मांगिए नहीं, क्योंकि वो तो प्रभु है, उनको सब पता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। देखिए कि एक जो छोटा बच्चा है ना, माँ उसकी किस तरीके से सेवा करती है, माँ किस तरीके से उसको दुलार करती है। और जब उसको लगता है कि जब वो 10 साल का हो जाता है, तो फिर माँ उसको छोड़ देती है, फिर वो अपना कर्म खुद से करने लगता है। तो मेरा कहने का आशय यह है, धर्म यह कहता है कि प्रभु से आप जब भी पूजा कीजिए, माँ की जब भी पूजा की, तो उससे कुछ मांगिए नहीं। उनको खुद पता है कि मुझे किस पुत्र को क्या देना है, मुझे किस पुत्री को क्या देना है। और हम लोग क्या करते हैं कि डेली भगवान के पास जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, तो मुकुल दाना चढ़ा देते हैं, भगवान से चाहते हैं कि पूरा दुनिया का रजिस्ट्री करवाए। ये नहीं होना चाहिए। भगवान से कभी कुछ मांगिए नहीं, भगवान मांगने के लिए नहीं। परमपिता परमेश्वर है, जगतपति है, जगत पिता, हमको सब पता है कि हमको किस पुत्र को क्या देना है, किस पुत्र के लिए हमको क्या करना है। तो दूसरी पंक्ति है, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। नेक बदी को अपने जितना भी तो छुपा ले, श्री राम को पता है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो
सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। देखिए कितनी पंक्ति है, किस्मत सब जानता है, किस्मत होती है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ प्रभु को पता है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ राम जानते हैं, ये सिर्फ हमारे प्रभु जानते हैं। तो हमारी आपकी हर बात परमात्मा को पता है, छिपाना नहीं। माने गौरी जी से यही कहा, माँ मोर मनोरथ जानौनी के अब बसहु सदा फूल सबही के। घर में क्या चल रहा है आप जानती हैं। इतना सुंदर था कि भवानी जी सीता मैया के प्रेम से सारे वचनों को सुनकर प्रेम में डूब गई। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खिसक गई। कौन? जिसे सीता मैया ने चढ़ाया था। पूजा करते समय इष्ट को पुष्प अर्पण किया जाए, उस अचानक झटक कर हमको प्राप्त हो जाए तो पूजा का फल मानो प्राप्त हो जाता है। माँ ने प्रसाद लिया, शीश चढ़ाया। अब गौरी जी बोल पड़ी, देखिए मूर्ति का स्वप्न में भी मुस्कुराना मंगल कारक है, मूर्ति का हंसना मंगल कारक है, मूर्ति का रोना तो महामंगल कारक है। रावण का जब अंत समय आया है तो लंका की सभी प्रतिमाएं रोने लगी, समुद्र में खलबली मच गई, आकाश में उल्कापात प्रकट हो गए, दसों दिशाएं ताहित होने लगी। लेकिन आज जब मेरी माँ पूजा करके निकली तो मूर्ति मुस्कुराई। गौरी जी ने आशीष दिया, सुनो जी सत्य आशीष हमारी अपूजी मन कामना तुम्हारी। सिया जो आपकी मनोकामना पूरी समझो। कौन सी? नारद जी ने जो कहा था वो सत्य क्या? वही स्वयंवर की पूर्व संध्या पर पूजा करके जो सामने सलोने दिखे वही आपको मिलेंगे। नारद जी की बात सदा सत्य होती है। नारद जी ने भगवान को दे दिया वो भी सत्य है, तो आपको दिया तो क्यों नहीं। देखिए नारद जी की कोई बात रद्द नहीं होती है। नारद इति नारद, महापुरुषों ने बहुत अर्थ दिया। नार से उत्पन्न हुआ इसलिए नारद नाम रखा गया। लेकिन विनोद भावचंद्र लोग कहते हैं नारद जी यानी कि जिसकी कोई भी बात रद्द नहीं होती, जिसकी कोई भी बात असत्य नहीं होती। असत्य नारद जी बोलते ही नहीं है। साधु को सत्य क्यों बोलना, किसी को सत्य क्यों बोलना। देखिए सत्य सदैव अक्षुण्ण रहता है, सत्य की ही जय है। चाहे जितना आप नमक मिर्च लगाकर सत्य बोल लीजिए तो दिखाई भले पड़ जाएगा कि प्रामाणिक है, लेकिन प्रमाण माना नहीं जाएगा। असत्य पर चलने वाले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं। सावधान, अनेक प्रकार के धन है, आते तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो रुकता नहीं है। अगर रुकेगा तो सुख नहीं देगा। माँ ने आशीष बढ़ाते हुए कहा, सिया जो छंद और चौथा, मनु जाहि राजे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु चलेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असिस सुनिसिया सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। कान गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुना जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। मन में जिसको रच रखा है वही मिलेगा। कौन? सावरा, कैसा? सहज और सुंदर, कोई बनावट नहीं, भव्य स्वरूप है। सहजता ही सुंदर होती है और सहजता सदैव कुरूप होती है। जहाँ सहजता है वही सौंदर्य है। बना की बिगड़ा, आजकल बहुत सारा काम तो प्रदर्शन से ही खराब है। सहजता में ही सौंदर्य है। सहज माने सौंदर्य के साथ, प्रकृति के साथ बहेंगे तो सुंदर लगेंगे, प्रकृति के प्रतिकूल गए तो कुरूप हो जाएंगे। माँ ने कहा सहज है, सुंदर है, सावरे हैं, आपको मिलेंगे। कैसे हैं? परमार्थ के खजाना है, सज्जन है, शीलवान है और सबसे विशेष बात आपके प्रेम को जानते हैं। एक बड़ी चित्र बात, एक गीत की एक पंक्ति, तुम उसे प्यार करो ना तुम्हें प्यार करे, बेखबर इतना तो करता नहीं होता है। तुम्हारे आशीर्वाद दिया। माँ पार्वती को अनुकूल जानकर सियाजू के हृदय में हर्ष की गति कहीं नहीं जाती। कल्याण के चार आनंद का समय प्रकट हो गया। माँ सियाजू के बामान फड़कने लगे। घर की ओर चल पड़ी सीता मैया पूजन करके। भगवत पूजन विशेष भाव से घर में सुख हो या दुख इसका विचार न करें। साल में एक अनुष्ठान घर में अवश्य करवाइए। कोई अरिष्ट हो या न हो, घर में एक महामृत्युंजय प्रतिवर्ष अवश्य कराना चाहिए। नहीं क्षमता है तो स्वयं करिए।
मंत्र तो सभी लोगों को याद ही है महामृत्युंजय का, और अगर याद नहीं है तो पंडित जी से पूछ लीजिए। लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो घर में एक बार साल में होना चाहिए। इससे होता क्या है ना कि जो क्लेश है वो खत्म होता है, जो घर में अशांति रहती है वो खत्म होता है, जो आपके और आपके परिवार के बच्चों के कुंडली में जो ग्रह रहता है उसका नाश होता है, या नाश नहीं भी होता है तो कम से कम शांत होता है और मंगल बहुत होता है। तो भजन करते रहना चाहिए। कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। इसलिए दुख हो या सुख हमेशा प्रभु का सुमिरन करते रहिए, क्योंकि सुख में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं और विपत्ति में राम राम जो है वो लोगों के मन से निकलता रहता है। तो आप देखेंगे कि सत्यों ने सब सुनाया, यहाँ ऐसा ऐसा गुरु जी ने पुष्प लिया, बिलपत्र पाया और पूजन किया। दोनों भाई बैठे थे कक्ष के सामने, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। क्यों? राम जी ने कोई कथा सुना दी, वाटिका में गए थे, फूल उतार रहे थे, जनक महाराज जी की लाडली वहां आई, पूजा कर रही थी, निकल के हम देख भी नहीं सके, थोड़ी देर हो गई, सब लोगों समझ के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। सकल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस दुर्वाय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। गुरु जी ने पुष्प पाके पूजा की, आशीर्वाद दिया। राम प्रभु का जन्म भोजन विश्राम शाम का यही समय था। गुरु जी कथा सुनाने लगे, प्रभु ने सुना, समझा, मिला गए। 3 पंक्ति में पूरे दिन की चर्चा गोस्वामी जी ने समेट दी। पूजा हुई, पूजा के बाद जलपान नहीं, सीधे भोजन। बोले करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। देखा इनकी पंक्ति में पूरे दिन की कथा हुई। गोस्वामी जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है। आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनकर पंक्ति को तलाश और ढूंढो, मैंने आपको क्या सुनाया। लेकिन बालकांड तो ऐसा कांड है कि बाल ठीक तो जवानी ठीक, जवानी ठीक तो बुढ़ापा सिद्ध है। बालकांड को ठीक से समझिए, बालकांड पूरा समझ में आ गया तो आगे के कांड अपने आप समझते चले जाएंगे। कथा सुनाने लगे, संध्या आ गई, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। राम जी संध्या करने गए तो चंद्रमा का दर्शन करके माँ के सुंदर रूप का स्मरण करने लगे। अद्भुत प्रशंसा किया प्रभु ने। लक्ष्मण भैया को सुनाया है, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की प्रशंसा की। रात्रि आई, आरती भई, भोजन विश्राम, प्रातः काल हुआ। एक पंक्ति में कथा पूर्ण। अब धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ में पूरी तरीके से जो धनुष यज्ञ की कथा है वह किस तरीके से प्रभु ने जाकर के धनुष को तोड़ा था और फिर किस तरीके से माता जानकी के साथ उनका विवाह हुआ, इस प्रसंग की चर्चा जो है वो इसमें है। सतानंद जी महाराज को जनक जी ने कहा, सतानंद जी महाराज जनक जी के कुलगुरु थे। प्रभु मां मुनि, विश्वामित्र जी और ऋषि मुनि दोनों राजपुत्रों को लेकर स्वयंवर स्थल के पधारे। क्यों? यह एक प्रोटोकॉल है, किसको कौन रिसीव करता है, किसका कौन आदर करेगा, कितना करना है, नियम है। विश्वामित्र जी गुरु है तो राजा नहीं जाएंगे, आदर देने के लिए सतानंद जी को भेजा, आप ही ले आए महाराज। सतानंद जी महाराज पधारे, जय जय सीताराम वार बोले, प्रभु चंबल प्रस्थल की ओर चले, बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करें। अब तक राम लक्ष्मण का धनुष यज्ञ का दर्शन को छोड़कर कोई प्रयोजन नहीं, अब तक केवल दोनों भाई दर्शन करने आए हैं। क्या राम लक्ष्मण देखेंगे कि धनुष कौन तोड़ रहा है, अभी सम्मिलित नहीं होना है। दोनों भाई आ गए, राम जी जब पधारे तो वहाँ कितने लोग बैठे थे, विद्वान बैठे थे, राजा बैठे थे, महाराजा के स्वजन परिजन बैठे थे, माताएं बैठी थी, सब लोग उपस्थित थे। देखते बनता है राक्षस लोग भी राज में उसमें आए थे। राम लक्ष्मण परिवार के स्वजनों को तो राजपुत्र जैसे लग रहे हैं, प्रेमियों को तो मानो साक्षात प्रेम मूर्ति जैसे लग रहे हैं। वीर राजाओं को तो राम जी वीर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन राक्षस लोग तो राजवेश में आए थे, मानो अपना काल का दर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसको क्या कहूँ, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। यानी कि आप जिस भाव से प्रभु का स्मरण कीजिएगा, जिस भाव से प्रभु को निहारिएगा, जिस भाव से प्रभु को देखिएगा, उसी रूप का दर्शन भगवान का जो है वह आपको होगा। जिनका जैसा भाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छे आदमी के बारे में बुरा सोचना, बुरा आदमी ही सोच सकता है। बुरे आदमी के बारे में भी अच्छा सोचने वाला अच्छा ही सोचेगा। धर्मा की दृष्टि दुर्योधन का भी उच्चारण शोधन करते थे, दूर बोलते ही नहीं थे।
विश्वामित्र महाराज को जनक जी ने लिया, रचना का दर्शन कराकर आशीर्वाद चाहा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज बड़ी सुंदर रचना है। जनक जी गदगद हो गए। कोई अपना घर द्वार प्रतिष्ठान मकान बनावे दिखावे, पूछे कैसा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बुरा हो तो बहुत बढ़िया नहीं कहना चाहिए, वरना मजाक हो जाता है। अच्छा है तो अच्छा ही कहिए। मध्यम भी लगता है उसके कान अच्छा सुनने के लिए ही आपको बुलाया गया है। आपको कई लोग स्टॉल देना शुरू करते हैं, और दरवाजा पश्चिम से निकाल कर पूरब की ओर कर दीजिए, खिड़की ऊपर से नीचे कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बचना चाहिए इन सब चीजों से। अच्छा कहने में क्या लगता है। सबको खुश रखिए, बहुत अच्छे समाज का प्रशंसा का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सबको खुश रखिएगा तो प्रभु आपको खुश रखेंगे। सब मंचों से ऊंचा मंच बनाया गया, उन्हीं समय दोनों भाइयों को उस पर पधरा दिया गया। परिवार के लोगों ने देखा, मानो प्रेम उपस्थित हो गया। इतने में सखियां मेरी माँ को लेकर मंडप में पधारी। सुंदर साड़ी माँ पहनी है, जरी लगी है, गोटे सजे हैं, हाथ में सुंदर माल है। करोड़ों करोड़पति की सुंदरता को भी धूमिल करती हुई मेरी माँ जब रंगभूमि में पधारी, जितने स्त्री पुरुष थे सबको माँ जानकी ने मोहित कर दिया। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावई प्यारी सखियां। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अब चकित भुआल, मंगल गीत गावई प्यारी सखियां। सिया जी के हाथ जयमाल सखियां। सखिया माँ को लाई और सुनैना जी के पास बिठा दिया। उसके बाद स्वामी जी ढूंढने लगे कि मेरी माँ कैसी है, क्या लिखूं। देखिए जरा सोचिएगा, राम जी को अवतार लेने के लिए माँ कौशल्या जी की कोई प्राप्त हो गई, लेकिन जगत जननी जगदम्बा सिया जी को प्रकटाने के लिए कोई गर्भ तैयार न हो सका, तो माँ को धरती से ही निकल कर आना पड़ा। सरल कथा नहीं है, कैसी विशिष्टता है। भूत तोड़कर माँ निकली, और सौंदर्य कैसा, तो स्वामी जी ने विजय लक्ष्मी को प्रकटाया। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, अपरम रूप मय कच्छप सोई। माँ किसी की होती है माँ किसी की हो, माँ तो माँ है, माँ की दूसरी छवि नहीं है। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि कहीं सिय समतूल। मैंने दूसरी कथा में 20% की चर्चा आपसे की थी। देखिए धरती पर सबका दिल दुख जाए, मन दुख जाए, लेकिन कभी भी माँ का दिल नहीं दिखाना चाहिए। माँ के मुख से श्राप न निकले, वरना इंद्र का वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। माँ के दिल को प्रसन्न रखना चाहिए। सबको नाराज कर दीजिए, लेकिन माता पिता को कभी नाराज मत कीजिए। माँ बाप हमारे व्यवहार से अगर दुखी हुए तो आपका सब वैभव समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कहा गया है ना कि आप दुनिया में सारा कर्ज उतार सकते हैं, पिता का भी आप पितृ ऋण भी उतार सकते हैं, लेकिन माँ का ऋण से आप कभी भी जीवन में ऋण नहीं हो सकते। माँ के कर्ज को जीवन में कभी भी आज तक कोई पुत्र नहीं उतार पाया है, और न कभी उतार पाएगा। और देखिए कि माँ जानकी का जन्म कहाँ से हुआ। इस धरती में कोई भी माँ, क्योंकि माँ जानकी का जन्म कहाँ से हुआ, इस चीज को समझिए। माँ जानकी है कौन? माँ जानकी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अवतरण कहाँ से हुआ? लक्ष्मी का अवतरण हुआ समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको महादेव ने पी लिया था, और माँ जानकी यानी कि माँ लक्ष्मी का जो अवतरण हुआ तो विष्णु जी की वो भार्या बनी, उनकी अर्धांगिनी बनी। तो माँ के भार को कोई भी जो माँ का अंग है, किसी भी माँ का जो अंग है, जो गर्भ है, वो धारण नहीं कर सकता था। इसीलिए माँ जानकी धरती से निकली, इसीलिए उसको भूमिजा कहा जाता है। और आप देखे होंगे, रामायण में सुनते होंगे, कथा सुने होंगे कि रावण जब भी जाता था माँ जानकी के पास अशोक वाटिका में, तो माँ एक तो खर लेकर के ऐसे की रहती थी, खर से ऐसे ओट की रहती थी। काहे? वो खर क्या है? वह खर जो निकलता है जमीन से, तो उसको भूमिज कहा जाता है। तो खर जो है वो माँ जानकी का भाई है। और एक चीज जान लीजिए, आप लाख अपने पति के साथ रहे, आप लाख समाज के साथ रहे, लाख आप अपने रिश्तेदार के साथ रहे, लेकिन आपको वहां भी थोड़ा सा ये फील हो सकता है कि मेरी पति मेरी रक्षा नहीं करे। लेकिन दुनिया में भाई का एक ऐसा रिश्ता है कि आप कहीं भी रहेंगे तो आप चट्टान की तरह अडिग रहेगा आपका भाई, आपकी रक्षा करने के लिए। दूसरे भाई बहन का जो है वो प्रेम ऐसा है। तो माँ जानकी जो है वो हमेशा एक भूमिज को साथ में रखती थी, और जब भी रावण आता था तो उस भूमिज को ऐसे कर लेती थी ओट में। वो भूमिज यानी कि वो माँ का भाई माँ जानकी की रक्षा करता था, समझिए।
कितना महत्व है। हम लोग खर उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन वो खर कितना ताकतवर है आप समझिए। वही मां की रक्षा करता रहा अशोक वाटिका में रावण से। कुछ अच्छी बनती है मां को लेकर। अगर मान मनता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। द्वारे पर आए हमें भी निहारो, सोई हुई मेरी तकदीर सवारो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ की ममता से ही हमारे में प्रीति उत्तरित होती है। माँ का ऋण कितने भी जन्म लेकर हम नहीं चुका सकते, इसलिए कि माँ का मन कभी नहीं दिखाना चाहिए। जगत की माँ जगदम्बा माँ के पास बैठी, सब समाज शांत। जनक महाराज ने गुरुदेव अनुमति मांगी, बंदी जनों को आज्ञा करो। बंदी जनों को आज्ञा दी गई। तुलदावली गाते हुए बंदी जन पधारे। महाराज ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बोले बंदी बचन बर सुनाऊ सकल महिपाल, बन विदे कर कहीं हम भुजाओ उठई विशाल। हे राजाओं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह पिनाक राहु है, इतना कठोर है, आप सबको विदित है। ये धनुष जिसको रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए, चुपचाप देखकर बंधन करके चले गए, वही शिव का ये कठोर पिनाक आज इस सभा में रखा गया है। आप में से कोई भी इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनक राज की लाडली जो श्री जनक जानकी जी, उसका वरण करेंगी। सब राजा एक दूसरे को देखने लगे, ये पहले तोड़ने न चला जाए, मैं चला जाऊं। अपने अपने स्थान पर सब एक साथ खड़े हो गए। महाराज ने कहा शांत शांत एक ही कराइए, पता तो चले किसने तोड़ा। राजाओं को पहले से ही पता था कि तोड़ना तो सबको पड़ेगा, टूटेगा किसी से नहीं। क्यों? देखिए कीर्ति छिपती नहीं है, तेज छिपता नहीं, तेज तो निकल कर बाहर आता ही है। सूर्य भगवान आ जाए तो लाख मेघ घेरे हो तो प्रकाश तो होगा ही। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले जाए, लाख प्रकाश तो अंधेरा दिखेगा ही। इसलिए सारे राजा एक एक करके धनुष के पास गए। टूटना तो दूर, कोई धनुष को तिल भर हिला तक न सका। सब उपहास के पात्र हो गए। अपनी वीरता यश धनुष के हाथ कमा कर सिर झुका कर बैठ गए। कहते हैं कि 10,000 राजा वहां आए हुए थे उस धनुष यज्ञ में। उस भगवान शिव के पिनाक को तोड़ने के लिए 10,000 राजा पूरी दुनिया से आए थे। लेकिन जानिए कि 10,000 राजा में से कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो उसको तोड़ सका। अंत में निर्णय हुआ कि 10,000 राजा मिलकर चलते हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन उसको तोड़ेंगे। फिर हुआ कि भाई अब 10,000 राजा जाएंगे, तोड़ देंगे तो फिर शादी कौन करेगा मां जानकी से। उसको लेकर के फिर मंत्रणा शुरू हुई। तो वाकई में चलिए भैया जाएंगे, पहले तोड़ तो ले, उसके बाद ये तय किया जाएगा। और जानते हैं 10,000 राजा मिल करके उस पिनाक धनुष को हिला तक नहीं सके। समझिए, देखिए प्रभु की रचना क्या है कि एक दो छोड़िए 10,000 राजा, रावण और बाणासुर जैसा प्रतापी, जिससे पूरा ब्रह्मांड, रावण जो चलता था तो धरती डोलती थी, वो भी गया था वहां, लेकिन वो चुपचाप निकल लिया वहां से। पहले ही देख लिया कि मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। जब नहीं हिला सका तो फिर जनक आते हैं। जनक जी की आंखों में आंसू। भूप सहस दस कहीं 12, लगे उठावन करई नकारा। डगई न संधु सरासन कैसे, कामी भजन सती मनु जैसे। सारे राजा इस उपहास में पात्र हो गए जैसे कोई वैराग्य का वस्त्र तो धारण कर ले, परंतु मन में वैराग्य न हो और समाज में उपहास के पात्र होता है। उसी प्रकार सिर झुकाकर बैठ गए। कल्पना की जो पिता की क्या स्थिति होगी जिसके द्वार पर बारात आकर भोजन कर रही हो और दूल्हा गायब है। जनक जी को क्रोध नहीं आता, लेकिन महाराज जनक जी वीरों की स्थिति देखकर अति करुणा में मारे क्रोध के खड़े हो जाते हैं। द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुनकर आए,
मनुष्य तो मनुष्य, देवता दैत्य गंधर्व सब लोग सुंदर सुंदर शरीर धारण कर यहाँ पधारे। कन्या सुंदर कृति वारण्य, लेकिन लगता है भगवान ब्रह्मा ने इसको वर्ण करने के लिए किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगता? आप में से कोई भी सिद्धि के धनुष पर प्रशंसा तक चढ़ाने की बात तो छोड़िए, उसको दिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई भी मान नहीं करेगा कि मैं वीर हूँ। मैं जनक कहता हूँ कि धरती वीरों से खाली हो गई है। क्या तमाशा देखते हैं? आसरा छोड़कर अपने अपने घर को जाइए। यदि मैं प्राण छोड़ता हूँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। कन्या का विवाह न हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता कि धरती वीरों से रहित है, तो ऐसी प्रतिज्ञा धनुष को केंद्र में रखकर कदापि नहीं करता। जनक जी की बात सुनकर सारे स्त्री पुरुष परम दुख में प्रवेश कर गए। कंठ रुंध गया, सबके नेत्र सजल हो गए। सब लोग जिया जी की ओर देख रहे हैं। क्या सिया जी कुमारी ही रह जाएंगी? धनुष नहीं टूटेगा। भक्त के आर्थ को देखकर भगवान ने प्रेरणा कर दिया लक्ष्मण भैया को। प्रेरणा हुई परमात्मा की ओर से। लक्ष्मण जी भय मानते हुए मंच पर खड़े हो गए। जनक जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रघुवंश में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, जनक जी ने जो बात कही ये सर्वथा उचित है, ऐसा बोलना कहीं से भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी का आवेश इतना तीव्र है, बोले, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमिदारों कोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि थोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बातुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करो बिलो की असो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण लय धावो। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं, प्रभु जनक जी ने जो भरी सभा में कहा सर्वथा अनुचित है। रघुवंश में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो कि भाषा बोलना उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा और उसे कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, चूर्ण चूर्ण कर सकता हूँ। लेव की माला की भांति छिन्न भिन्न कर सकता हूँ। कमल की नाल को निकाल के बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, आपके प्रताप से मैं खंड खंड कर सकता हूँ। उसी प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रमाण के लिए 100 योजन तक दौड़ लगा सकता हूँ। और साथ में वे छत्रों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, मैं वैसे रौंद सकता हूँ। यदि ऐसा न कर सकूं तो आपकी सौगंध आज से धनुष बाण हाथ में लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, जनकपुर में धरती की गति देखिए। लखन सकोप बचन जे बोले, जगमगानी में दिक्कत डोले। धरती जगमगा गई, दिक्कत अपनी दूरी पर करवा उठे। सारे राजा सन्न रह गए। विश्वामित्र जी गदगद हो गए। लक्ष्मण जी राम जी से अनुमति ले रहे हैं, प्रभु तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपता, कर न धरो धनुमात। जरा सुनिए, आपके भरोसे करूंगा, जो करूंगा सब आपके भरोसे। नहीं तो प्रभु ने सोचा जब हमारे ही भरोसे करना है तो बेटी हम ही कर देते हैं। लक्ष्मण जी देखिए इतना चिल्लाए कि धरती तोड़ने लगी, लेकिन अंत में क्या कहते हैं कि प्रभु जो भी करूंगा मैं वह आपके भरोसे करूंगा, तो अपने बड़े भाई श्री राम के भरोसे करूंगा। तो राम के मन में आता है कि जब हमें मेरे ही भरोसे करना है तो तुम काहे चिल्ला रहे हो, भाई तो हम ही कर देते हैं। भगवान ने इशारे से कहा, आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, भैया sit down please, I am now here। प्रभु ने इशारे से कहा, सजन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। इतने में गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया, समय आ गया, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल तो मौका देखकर लोग काम करते हैं, न मुहूर्त अनिवार्य है। जो व्यापारी लोग हैं ना, वो तो खासतौर पर बिना मुहूर्त के किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, आज भी देना नहीं चाहते। तो आप जाइए किसी व्यापारी के पास, देखिएगा वो मुहूर्त में ही सब काम करते हैं। उनको पता है कि उनका व्यवसाय है, अगर वो मुहूर्त में नहीं करेंगे तो उनको व्यवसाय में नुकसान होगा। एक दोहावली है, एक किताब है, उस दोहावली को आप भी अगर पढ़िएगा, उसमें ये बताया गया है कि किस मुहूर्त में कौन सा काम करना चाहिए, किस मुहूर्त में दिया गया
धन देना चाहिए, किस मुहूर्त में दिया गया धन वापस आ जाता है, किस मुहूर्त में दिए गए धन में वृद्धि होती है, किस मुहूर्त में दिया गया धन वापस नहीं आता है। तो ये तमाम चीजों की व्याख्या जो है उस किताब में है। दोहावली में अगर हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। दोहावली में सारा कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है। गुरुदेव ने मूर्ति विचारा और राम जी से कह दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, वेदहु तात जनक परितापा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे राम जी उठिए, धनुष को भंजिए। भंजिए मतलब मानिए तोड़िए नहीं, खंड खंड कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि उसको आप तोड़िए नहीं, उसको खंड खंड कर दीजिए। राम जी उठिए। अब गुरु जी भी एकदम आवेश में कहते हैं, कोई तोड़ ही नहीं सकता मेरे चेले के रहते। उठिए राम जी, भंजिए, इसको क्या करिए, जनक जी के सोच का समापन करिए। देखिए धनुष निमित्त है भगवत दर्शन का। राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। बड़ी लंबी यात्रा है, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। जैसे राम जी चले, नगर के सारे नर नारी स्त्री पुरुष अपना अपना पुण्य राम जी के साथ लगा दिए। सुनैना जी कहने लगी, हे सखी ये क्या, अरे जिस धनुष को रावण वानासुर स्पर्श नहीं कर सका, उसको यह छोटा सा राजपुत्र, छोटा सा हंस कहीं मंदराचल सिर पर धारण करेगा। एक सखी ने समझाया, सखी तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर देता है। मदमद हाथी को अंकुश वश में कर देता है। छोटे से कुंभ जी समुद्र को पी गए। धीरज रखिए, राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सबने पुण्य लगाया। मेरी माँ जानकी गणेश भगवान से कहती है, हे गणपति बप्पा, आज ही के लिए मैंने सेवा किया है आपकी। गणनायक वरदायक देवा, आनु लगे किन्हऊ तु सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता की थोड़ी। गणेश भगवान धनुष के भार को कम करिए। माँ जानकी कहती है गणेश भगवान से, हे देव, जैसे आप पुस्तक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, वैसे ही धनुष को हल्का कर दीजिए। आपको पता है गणेश भगवान जब मूस पर जब बैठते हैं तो बड़ा हल्का, गणेश भगवान का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि मूस उनको अपने ऊपर धारण कर लेता है। और यही वजह है कि गणेश भगवान जो है वो की सवारी जो है वो मूस है। राम जी के छूते ही धनुष टूट जाए। जिसकी प्रार्थना अर्थ भाव से सिया के करती है, धनुष से बोली, हे धनुष से बड़ी सेवा किया मैंने आपकी। राम जी छुए तो आप अपने गुरु का अपना भार जितने लोग हैं यहाँ सभा में सबके सिर पर रख दीजिए। सभी लोगों का पुण्य प्रभु के पास। भगवान ने मां को देखा, अति प्रेम के मारे नेत्रों में अश्रु आए, बाहर निकल नहीं रहे हैं। जनक जी का पश्चाताप, मैया का सोच, रुद्र राजाओं का अहम, सब ये नाव स्वरूप है। भगवान श्री रघुनाथ जी की भुजाएं ये समुद्र स्वरूप है। यह नाव राम के समुद्र में डूब जाना चाहती है। मानो परमात्मा ने धनुष देव की ओर देखा, कैसे जैसे छोटे से सांप को गुरु जी देखते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए। क्यों? शेष को बोले, दिक्पालों को बोले, कच्छप को बोले, सावधान, 10,000 राजा इसको नहीं उठा पाए। राम जी उठाए तो पूरी धरती न उठ जाए। इसलिए सावधान। देखिए जिस समय भगवान श्री राम जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए ना, उस समय लक्ष्मण जी अपने अंगूठे से धरती को दबाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि जब भगवान धनुष को उठाए, क्योंकि पिनाक जो भगवान शिव का धनुष था ना, वो परशुराम जी को भगवान शिव ने दिया था और परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था। और पिनाक धनुष की यह विशेषता थी कि देखिए कि 10,000 राजा मिलकर उसको नहीं उठा पाते थे। उसको माँ जानकी, माँ सीता जो है वो हर एक दिन अपने बाएं हाथ से उठाती थी और उसको साफ करती थी नीचे। तो समझिए कि माँ जानकी के पास कितनी शक्ति थी। तो उनका कहीं रावण अपहरण करने सा हो सकता था। तो सब प्रभु की रची हुई माया है। तो प्रभु चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेष नाग है, तो उन्होंने दबाया धरती को। कहीं ऐसा न हो कि जब मेरे भैया प्रभु श्री राम धनुष को उठाए तो ये धरती ही थोड़ी टूट जाए। इसलिए रामचंद्र जी इसको दबा कर रखे हैं अपने अंगूठे से धरती को। राम जी धनुष के पास गए और माता पिता गुरुदेव सबको प्रणाम किया। शिव जी का धनुष बाबा को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और मध्य भाग में कर को रख दिया। इतनी तीव्रता से भगवान ने धनुष को उठाया मानो बिजली की चकाचौंध चमकी। दमके उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नव धर्म मंगल सम भयऊ।
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ढाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को उठाया, बिजली के चकाचौंध चमकी, सारी सभा अपने स्थान पर खड़ी हो गई। धनुष को लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते, डोरी खींचते किसी ने नहीं देखा। क्यों? भगवान ने धनुष को न धरती पर तोड़ा न आकाश में तोड़ा, दोनों को मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रविबाजी तजी मारग चले, चिक्कर दिक्कर डोल मही कोल गुरु कल मले। सुर असुर मुनि कर कान जिन्हे, सकल विकल विचार ही, गोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार ही। भगवान ने जब धनुष को उठाया तो उठाते समय इतनी तेज बिजली चमकी है, उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। इतनी तेज बिजली चमकी कि समस्त राजाओं का आंख जो है वो बंद हो गया, किसी ने नहीं देखा धनुष को तोड़ते हुए। और जब आंख खुलती है तो सब लोग देखते क्या है कि धनुष कई भागों में टूटा हुआ, खंड खंड विखंड हो गया धनुष। समझिए प्रभु की लीला को। तो धनुष को तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। बाबा जी कहते हैं मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा, इसलिए जयकार हो बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। तीन लोग चौदह भुवन में कठोर टंकार फैल गई, सूरज के घोड़े दिशा भूल गए। देवता जो ऊपर आए थे आकाश में दीवार देखने, सब नाचने लगे धनुष की टंकार सुनकर। दिग्गज लोग चिल्लाकर उठे, धरती थरथरा गई। बाबा जी ने जो लिखा मानस जी में, कविता वाली जी में और अद्भुत लिखा है, धरती की गति देखिए। गति उर्वी अति गुर्वी सर्व पंपे समुद्र सर, दयाल बधिर तेहि काल विकल, दिग्पाल चरा चरा। दिव्यंग लरक रत भरत दस कंधु, मुख भरा सुर विमान हिम भानु भानु, संगत बरस भरा। चौके विरंची शंकर सहित, कोलु कमट वही करमलियो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दलियो। ताल तले आपस में मेल करने लगे, लहरा गई पूरी धरती। दिग्गज अपनी धूनी पर करबड़ा उठे, कर धनुष टूटा। तब देवता लोग आए थे, नाचने लगे। रावण लंका में जाकर सिंहासन पर बैठा था, कितना तेज उसका धनुष टूटने पर कि रावण की मिट्टी घुस गई। समझिए कि धनुष के टूटने पर रावण 100 योजन दूर बैठा था लंका में, वो गद्दी पर से नीचे गिर गया। धनुष जब टूटता है उसकी टंकार कितनी तेज थी। दिगंध लरक रत परत दस कंधु, मुख भरा सुर विमान हिम भानु भानु, संघटत परस पर। देवता लोग आए थे, लोग सब भय सुखारे, मुदित कहीं जहता नर नारी, पंजे राम शंभु धनु भारी। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। धनुष टूटा, सबको खुशी है, सुख है, आनंद है। झाल मृदंग शहनाई बजने लगी, धरती आकाश दोनों जगह। नगर के नर नारी हेम गौ हीरा सब निछावर करने लगे राम जी पर। वह क्या सुखद महोत्सव, स्वरूप भी उत्सव का बदल गया। अगले क्षण ही ऐसा आनंद। सदानंद महाराज जी ने आज्ञा दी सीता मैया को, आप जयमाला पहनाइए। सीता मैया प्रभु के सम्मुख पहुंची। माता जी प्रभु से छोटी है, लाला थोड़े बड़े हैं। सखियां लाला को रिझाती हैं, मनाती हैं, कहती हैं लाला थोड़ा सा सिर झुका लीजिए और माला पहनिए। गंध सहित कमल के दो पुष्प चंद्रमा को माल समर्पित करना चाहते हैं। भाव देखकर माँ विवल है, इसलिए हाथ ऊपर उठता नहीं। सखियों ने प्रेम भाव देखा तो गीत गाने लगी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परी पहिरा बहुत जय माल सुहाई। जैसे ही सखियों ने देखा राम जी नहीं चुप रहे तो सखियां मंगल गान गाने लगी। और जब मंगल गान सखियों ने गाया तो मेरे लाला कभी इतनी सखियों के बीच, महिलाओं के बीच रहे ही नहीं। दो स्वभाव के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोगों का कथा में लगा दीजिए तो घूम फिर कर महिलाओं के बीच चले जाएंगे। इधर बैठो उधर बैठो, तुम उधर बैठो ना भाई, जो जहाँ बैठा है उसको बैठने दीजिए, स्वभाव होता है। कई लोगों को महिलाओं में लगा दो तो वो उधर नहीं जाएंगे, यह भी स्वभाव होता है। लेकिन मेरे लाला आहा तो मन की प्रीति है। जिन सखियों के बीच ठाकुर कभी रहे ही नहीं। जब सखियों ने मंगल गान गाया तो संकोच से मेरे प्रभु ने सिर झुका दिया। मारे शर्म की अखियां बंद हो गई। सखियां गीत गाने लगी। इतने में मैया गाँव वही छवि अब लोग की सहेली,
सिय जयमाल राम मेरी पुर अरु व्योम बाजन बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। परमात्मा के गले में जयमाला आई, देवताओं ने जय जयकार किया है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, मैया किशोरी की जय। आनंद ही आनंद जयमाल का पावन का प्रसंग सत्यों ने कहा प्रणाम करो। मेरी माँ को संकोच हुआ, अहिल्या जी का स्मरण करके भगवान परम प्रेम में जानकर मन में मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्रभु वे विश्वामित्र जी के यहाँ मेरी माँ को सखियां प्रेरणा मैया के पास ले जाकर पकड़ा दिया। जो मूर्ख राजा थे उनमें हलचल मच गई। लक्ष्मण जी ने सबको सीधी दृष्टि से देखा, सब शांत हो गए। अब राजा खलबली मचाए थे। इतने में तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल राजा, पाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होइयावा। आप सब जानते हैं, सबके कान में शब्द गया तो परशुराम जी के कान में भी आवाज गई। शिव धनुष भंजन सुनकर परशुराम जी महाराज आए। सब लोगों ने प्रणाम किया, मैया ने भी प्रणाम किया। राम लक्ष्मण को लेकर गुरु विश्वामित्र जी मिले, हृदय से आशीष दिए। देखे तो देखते ही रह गए राम लक्ष्मण प्रभु को। तेरे क्षत्रियों की सभा देखकर परशुराम जी महाराज ने जनक जी से पूछा, कहिए जनक, बिना मेरी अनुमति के क्षत्रियों का सम्मेलन बुला लिया आपने। जनक जी ने पूरी कथा सुनाई। महाराज सियाजू का स्वयंवर था और यह धनुष केंद्र में रखा गया था, इसलिए सब क्षत्रिय लोग पधारे हैं। अंत में यह धनुष टूटा तो विद्या ने किया और परशुराम जी का स्वरूप बदला। अरे मूर्ख जनक, तूने ये बात कैसे बता दी? बता ये धनुष किसने तोड़ा है? अभी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरा साम्राज्य है पूरी धरती पलट दूंगा। लोग तो बन ही गया। और परशुराम के क्रोध को देख करके जितने भी राजा थे वो सब राजा डर से कर रहे थे, क्योंकि परशुराम जी जो है वो भगवान हरि के छठे अवतार हैं। और परशुराम का नाम पहले राम था, परशुराम का नाम ही पहले राम था। लेकिन जब शिव ने उनको अपना फरसा प्रदान किया तब उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम और राम, परशुराम का अवतार भगवान का ऐसा जिसमें सिर्फ क्रोध है। परशुराम बहुत क्रोधित थे, वो तुरंत गुस्साते थे, फरसा निकाल करके संहार कर देते थे। बताइए कि 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय ने उनके पिता को मारा था, तो क्षत्रिय विहीन कर दिया था 21 बार उसी फरसा से। इतने क्रोध में तो हमेशा वो हमेशा वो नहीं होता है कि व्यक्ति जलजल करते रहता है क्रोध से, वही परशुराम जी हमेशा क्रोध से जलजल करते रहते हैं। लेकिन राम का अवतार देखिए आप, लेकिन वही जब विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए हैं तो राम के जीवन में क्रोध नहीं। राम अपने जीवन में कभी उन्होंने क्रोध किया ही नहीं। राम ऐसे व्यक्ति थे जो अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते थे। बहुत गुस्साते थे तो लक्ष्मण कहते थे, लक्ष्मण लाओ तो तीर देखते हैं। लेकिन कभी राम को क्रोध नहीं हुआ जीवन, लेकिन परशुराम को सिर्फ जीवन में क्रोध था। तो परशुराम को देख करके पूरा सब राजा डर से जो है वो दिल मिला उठा पूरा। परशुराम जी का क्रोध बड़ा विचित्र है। जनक जी कैसे कहें, जयमाला की तरफ हाथ दिखाकर ही उन्होंने नहीं तोड़ा है। धरती पलटने का डर भी है, जब भक्त पर पड़ती है तो प्रभु आगे बढ़कर संभाल लेते हैं। लेकिन भगत कौन? जो संसार के लिए न भागे, भगवान के लिए जागे वो भगत है। जगत के लिए जो जागे भागे वो भगत नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए जो जागे वो भगत है। भगवान आगे बढ़कर संभाला और कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई के एक दास तुम्हारा। या कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जो काम नहीं किया होता उसका भी शरण लेने का प्रयास करता, लेकिन प्रभु ने कहा कोई ही के दास। तो ये राम कहते हैं, हे परशुराम जी आप ही का कोई दास इसने धनुष को तोड़ा। आज्ञा क्या है? आयुष का कहिए किन मोही, यह कहने का कितनी सुस्त विधि, कितनी अद्भुत विधि है। मुझे आज्ञा करिए, मैं आगे हूँ। आयुष का कहिए किन मोही। परशुराम जी समझ नहीं पाए किसने तोड़ा। प्रभु से बोले, राम कि जिसने भी तोड़ा सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सारे समाज से उसको बाहर निकालो, अलग करो, नहीं तो सब राजाओं के साथ मारूंगा। भैया लायक जोर नहीं है, ये तो मेरे लायक जोर है। बस लक्ष्मण जी ने परशुराम भगवान के क्रोध को बढ़ा दिया। क्रोध जब उफान पर होता है तो बल घटता है। देखा होगा आपने, जो लोग बहुत क्रोध में होते हैं उनका सिर लाल, चेहरा लाल, शरीर थरथर, उनसे जरा कहिए मारने के लिए तो अपने ऊपर मारने लगे। तो ये व्यक्तिगत होता भी है। जैसे निरंजन जी कभी बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
ये क्रोध में बड़ा कांपने लगते हैं। मैंने निरंजन जी से कहा कि निरंजन जी, लक्ष्मण कहते हैं यहाँ परशुराम जी से, बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो क्रोध तो रावण को आता था, और रावण को क्रोध आया तो उसका समाप्त हो गया। और आप इसको जान लीजिए, आपके जीवन में अगर क्रोध है तो आप समापन की तरफ जा रहे हैं। तो जीवन में कभी भी क्रोध मत कीजिए, और कभी भी यह मत कहिए किसी को कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको निपटा दूंगा। आप उसको मारिए कि ना मारिए, लेकिन हो सकता है कि आपको मार देगा। और समझ लो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आदमी क्रोध में ये बात बोल जाता है, लेकिन उसको जो नहीं पता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की क्या स्थिति होती है। तो जीवन में कभी भी क्रोध में कोई एक जान लीजिए, दो चीज जीवन में इस चीज को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं कि जब बहुत प्रसन्न होइए, बहुत खुश होइए, तो किसी को वचन मत दीजिए। क्योंकि राजा दशरथ जब बहुत खुश हुए थे तो उन्होंने मां कैकेयी को वचन दे दिया था, वचन, और उसी वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ को अपना प्राण त्यागना पड़ा और राम जी को बन जाना पड़ा। तो जब भी बहुत प्रसन्न हुई है ना, घर में भी, कहीं भी, समाज में भी, तो किसी को वचन मत दीजिए। और जब बहुत क्रोधित हुई है जीवन में, तो उसमें कोई निर्णय मत लीजिए। जब बहुत क्रोध जीवन में आ जाए, उसमें कोई भी निर्णय, चाहे वो घर परिवार का हो, समाज का हो, दुनिया का हो, भगवान का हो, कभी निर्णय मत लीजिए। दो चीज जीवन में एकदम आत्मसात कर लीजिए। जो भी लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, प्रसन्न होइए तो वचन मत दीजिए, और क्रोध होइए तो निर्णय मत लीजिए। परशुराम जी के क्रोध को जगाया लक्ष्मण जी ने। भगवान ने आगे बढ़कर कहा, बालक है क्षमा करिए। प्रभु ने कहा, नाथ करहूं बालक पर छोहू, सुध तुझ मुख करिए ना कोहू। दुर्मुहा बालक है, बालक पर क्रोध नहीं करते थे। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए तो परशुराम जी ने कहा, आप इसको बालक कहते हैं, ये तो विष्णुहा बालक है। देखो कैसा टेढ़ा देख रहा है, इसके गले में मैंने फरसा नहीं उतार दिया तो मैंने क्रोध करके क्या किया। प्रभु ने शीलता, सहृदयता, सहजता, सरलता व मंगल स्वरूप से परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हुए कहा, प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, हमारे एक गुण आपके 9 गुण हैं। आपके वंश की ऐसी प्रभुता है जो आपसे भय खाता है, सदैव सब जगह निर्भय हो जाता है। विप्र वंश की ऐसी प्रभुता आई, अभय होई जो तुम्ही डराई। इसलिए हे नाथ, हम आपसे क्या युद्ध करेंगे, हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हैं। कहाँ आप सिर, कहाँ यह पैर। ऐसा ब्रह्म वंश की प्रशंसा तो परशुराम जी को भगवान हरि का बस स्वर स्मरण आया। जब प्रभु भृगु जी ने चरण रखा था भगवान के हृदय पर, तब परमात्मा ने कहा कि लक्ष्मण जी दरअसल में परशुराम जी को बहुत तिनका दिए। लक्ष्मण जी बोले कि आप जिस धनुष के तोड़ने की बात करते हैं ना, तो खेल खेल में हम लोगों ने कितने धनुष को तोड़ा है बच्चा को। उस समय तो आप नहीं आए थे बहुत गुस्सा करके, अभी जो धनुष तोड़ दिए, अब इतना काहे गुस्सा गए हैं। परशुराम जी और क्रोधित हो जाते थे। भगवान राम उनको शांत करने की कोशिश करते थे कि यह अबोध बालक है, तो कहते थे कि तुम बहुत, तो प्रभु परशुराम ने प्रभु राम को कहा है तुम बहुत छलिया हो रहा। एक तरफ तुम्हारा भाई मुझे धमकी देता है और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि नहीं छोटा बालक है उसको छोड़ दीजिए। तो परशुराम जब बहुत क्रोधित होते हैं और जब ये कहते हैं कि इस लक्ष्मण का, इस परशु को देखो, इस फरसे को देखो, मैं इस लक्ष्मण का धर जो है वो अलग कर दूंगा, सर को मैं धर से अलग कर दूंगा। उसके बाद राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि देखिए युद्ध में अगर रघुवंशी को कोई चुनौती देता है तो फिर रघुवंशी उस चुनौती को स्वीकार करता है, चाहे युद्ध में काल ही क्यों नहीं खुदा जाए। और उसके बाद जब राम ये बात कहते हैं, उसके बाद परशुराम जी को लगता है कि नहीं ये स्वयं भगवान है। और उसके बाद फिर परशुराम जी कहते हैं, गुरु हमारी वज्रवत छाती आपके चरण रस को कहीं चोट तो नहीं लगी। परशुराम जी की गति का भ्रम उलट गया। अब यहाँ भगवान ने परशुराम जी को जो स्वरूप का दर्शन कराया, परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, हे राम, ये रमापति के द्वारा दिया गया धनुष, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई मेरा संशय है। तो जब भगवान ये बात बोलते हैं कि रघुवंशी को अगर कोई चुनौती दे तो स्वयं काल ही क्यों न हो, तो फिर उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर राम अपने भीतर परशुराम जी को दर्शन देते हैं हरि रूप का। फिर जब परशुराम जी देखते हैं, फिर परशुराम जी हाथ जोड़ते हैं प्रभु को और कहते हैं कि मुझे
विष्णु भगवान ने एक धनुष दिया था, वो धनुष आज भी मेरे पास है। और अगर आप वाकई में राम हैं तो इस धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा को चढ़ाइए तो मैं समझ जाऊंगा। और जो वर्णन है उसमें ये कहा गया है कि भगवान परशुराम जी ने जैसे ही धनुष को निकाला, भगवान उसको जैसे ही थामते हैं हाथ में, उसमें जो रस्सी लपटी रहती है वो खुद खुल करके धनुष पर चढ़ जाती है। भगवान उसको नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि वो धनुष विष्णु ने ही दिया था परशुराम जी को। परशुराम जी अचंभित हो जाते हैं। और क्योंकि धनुष जब चढ़ गया है तो किसी भी धनुष का नियम कि फिर उस धनुष को चढ़ाना पड़ता है। फिर राम कहते हैं कि हे परशुराम जी, अब चूंकि प्रतिज्ञा इसकी चढ़ गई है तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो फिर परशुराम जी कहते हैं कि प्रभु आप इस धनुष को दक्षिण दिशा में छोड़ो, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही राक्षस रहते हैं। तो फिर प्रभु जो है दक्षिण दिशा में छोड़ते हैं। देखिए क्या अद्भुत वर्णन है, क्या अद्भुत प्रसंग है। देत चापु आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयउ, अकहि जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि सब हेतु। 9 बार भगवान के नाम के साथ जय जयकार लगाते हुए दोनों भाइयों से क्षमा प्रार्थना करते हुए परशुराम जी तब करने चले। परशुराम जी को क्षमा मांगते हैं दोनों भाई से, काम करते हैं गुरु विश्वामित्र से क्षमा मांगते हैं। मैंने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया यहाँ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। एक चीज जानिए, मैं जिस दिन से यहाँ कथा कर रहा हूँ एक बात सभी लोगों को कहता हूँ, उसी को आप साथ जीवन में जो ये वाणी है इसको हम लोग देख नहीं रहे, जो भी बोल रहे हैं आप जो सुन रहे हैं उसको न हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। तो ये वाणी ब्रह्म है, इसलिए वाणी हमेशा ऐसी बोली कि ये वाणी जो ऊपर ब्रह्म है ना वो इसको एडॉप्ट करता है, ये अंतरिक्ष हो जाता है। हमेशा वाणी ऐसी बोली है ना कि लोगों को खराब नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, मैं निरंजन जी से भी हमेशा जब कभी गुस्साते हैं तो मैं कभी हाथ जोड़ कर कहता हूँ, क्रोध होकर के क्रोध में आकर के कभी भी ऐसी बातें मत बोलिए तो कल की तारीख में आपको खुद स्टाफ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो अपनी ताकत का बखान कभी नहीं करना चाहिए। राम जी बहुत ताकतवर है, बखान ऐसे ही हाथ जोड़े। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कभी ताकत बताते हैं क्या? उनको पता है कि राजा हमारा तो अपने ताकत का कभी भी बखान मत कीजिए कि हम ये कर देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम आप क्या दुनिया प्रधानमंत्री मोदी है वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगला पल क्या होगा आपके साथ है ये पता है आपको? अभी हम यहाँ बैठे हुए कथा करते दिल उठ गए। पता है अभी 4 दिन पहले खबर पढ़ रहे थे कि एक नवरात्रा में कहीं पर एक भजन गाने के लिए गया हुआ था गायक, तो स्टेज पर भजन गाना शुरू किया और उधर गया और मात्र 24 साल का लड़का था। तो बताइए कि भगवान आप भजन गा रहे हैं और आपको ये पता नहीं, तो अगले पल का हमको जब पता नहीं है प्रभु तो हम कहेंगे कि हम उसको उड़ा देंगे। भैया अपना सवाल पता कीजिए कि आप क्या कर दीजिएगा। हम कह देंगे कि हम यहाँ ये कर देंगे। अरे हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाला वह राम है, इसको सब पता है। इसलिए जब प्रभु ने खुद को कहा परशुराम के सामने हाथ जोड़कर राम ने, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि नर रूप में आकर के वो नारायण बने। नर सेवा ही नारायण सेवा है। दुनिया में जितना हो सके लोगों की सेवा कीजिए, दरिद्रों की सेवा कीजिए, जो गरीब है, जो भिखारी है, जो कुष्ठ रोगी है उनकी सेवा कीजिए। देखिए नारायण आपको प्रकट होंगे, नारायण आपको मिलेंगे, लेकिन निर्मल मन से कीजिए। रामायण में मैंने पढ़ा था, प्रभु कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी थे। आपकी जैसी भावना रहेगी आप उसी भावना से प्रभु का दर्शन। तो फिर हो गया, उसके बाद तो परशुराम जी वहां से विदा लेते हैं और उसके बाद फिर भगवान राम गुरु विश्वामित्र जो है वो जनक जी से बात करते हैं कि अब जो है वो यहाँ से खबर भेजा जाए अयोध्या, वहां पर 12 बजे से आने की। और आपको पता है जब ये धनुष टूटा है उसके बाद से लगभग 11 दिन बाद प्रभु श्री राम की शादी होती है। फिर अयोध्या दूत जाते हैं। उस समय कोई टेलीफोन मोबाइल था नहीं, तो
दूर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के प्रभु महाराज दशरथ जी से वो विनती करते हैं, कहते हैं, और उसके बाद फिर बाराती संस्कार आती है, वहाँ से जनक धाम के लिए निकलती है। जनक धाम में पूरी तैयारी है, शादी की पूरी तैयारी हो रही है। और जब बारात वहाँ से आती है तो सभी लोग उसमें भरत और शत्रुघ्न को भी देखते हैं। तो भरत और शत्रुघ्न जी की जो भरत और शत्रुघ्न जी का जो चेहरा है वो राम लक्ष्मण की तरह है। राम भगवान जो है वो श्याम वर्ण के और लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के। ठीक उसी तरीके से भरत जी जो है वो श्याम वर्ण के हैं और शत्रुघ्न जी गोरे वर्ण के। तो वहां जब ये लोग आते हैं तो फिर जो सखियां हैं वो कहती हैं कि दो भाई जो बेटा आ रहा है ना दशरथ जी का, वो भी राम लक्ष्मण की तरह ही सुंदर है। उसमें कुछ सखियां कहती है भैया यहाँ पर भी तो राजा दशरथ जी के जो भाई है उनकी 2 बेटियां हैं, तो उन दोनों की भी शादी उन्हीं दोनों भाई से होगी। तो देखिए अद्भुत मिलन है और सब ये प्रारब्ध है, सब प्रभु के द्वारा रचा गया है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो गुरु विश्राम जनक जी जो है तो विश्वामित्र जी के पास एक प्रस्ताव रखते हैं कि जब आप आए हैं प्रभु तो मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी भी बच्ची से आप इन दोनों बेटे का और लक्ष्मण जी से जो है सो मेरी बेटी का की शादी जो है मतलब चारों बेटी की शादी जो है इन चारों भाइयों के साथ जो है वो ये कर दीजिए। उसके बाद जो है वो फिर चारों भाई की शादी होती है। फिर उसमें बहुत उसमें उसकी व्याख्या की गई है कि इस तरीके से शादी होती है। फिर जो मिथिला का धर्म है, आप मिथिला में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आज की तारीख में भी दामाद का सम्मान अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो वो मिथिला में होता है। तो फिर बहुत ही रीति रिवाज के साथ शादी विवाह होती है और उसके बाद फिर 1 महीने का वक्त बीत जाता है। शादी विवाह होते होते सब कुछ वहाँ इतनी सेवा करते हैं जनक जी कि किसी को जाने की सुध ही नहीं रहती है कि कब यहाँ से अब चला जाए। उसके बाद सपरिवार चक्रवर्ती जी महाराज बाबा विश्वामित्र के चरणों में गए और बोले, हे नाथ अब सब संपत्ति आपकी है, मैं पुत्र और देवियों के साथ आपका सेवक हूँ। चक्रवर्ती जी ने मांगा विश्वामित्र जी से, करब सदा लरिकन पर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु। हमको जब कभी अवसर मिले तो जो चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा उसी भाव का आश्रय करके संत महापुरुष भगवत महापुरुष को तपस्वी महापुरुष हमारे घर आते रहे, गाते रहे, कृष्ण गिराते रहे और हमारा सौभाग्य बढ़ाते रहे। स्वभाव बनना चाहिए, जब कभी अवसर मिले हमारी दुनिया पर जरूर पधारे। चक्रवर्ती जी महाराज ने इतना ही मांगा, प्रभु जैसे आपने मेरे पर कृपा की है वैसे मेरे अबोध बालकों पर भी कृपा बनाए रखी। अगर संत महापुरुष घर में आते रहेंगे तो उनके पुण्य प्रभाव से बच्चों का स्वभाव अपने आप अनुकूल रहेगा। देखिए जैसे लोग हमारे घर आते हैं वैसे घर का वातावरण बन जाता है। अच्छे आएंगे अच्छा वातावरण, बुरे लोग आएंगे बुरा वातावरण। इसलिए सज्जन लोग हमारे घर आना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। सोच समझ कर ऐसा व्यवहार ऐसा बोलकर चक्रवर्ती जी महाराज स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। अस कह राम सहित सुत रानी परे चरण मुख आव न बानी। दिन आशीष विप्र बहुभागी चले न प्रीति रीति कही जाती। बहुत बड़ा बाबा स्वामी जी ने महाराज को आशीष दिया। आप देखिए इस कथा का संहार होता है विश्वामित्र जी के आगमन से लेकर श्री विश्वामित्र जी के विदा तक श्री सीताराम विवाह का यह पावन प्रसंग है। विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने 2 पुत्र दिए तो विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी महाराज को 4 बहुएं वापस किया। 2 लगाओगे तो 4 मिलेगा। मांगने वाले मांग अपने हरि से उसके दरबार में क्या नहीं है। भगवान की सेवा में आप विश्वास लगेंगे किस हृदय से लगेंगे भगवान उसी हृदय से आप पर करुणा करते हैं। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कथा हो, यज्ञ हो, विद्या रानी का विवाह हो, मंदिर का निर्माण हो, उच्च श्रद्धा से अपने निवास में ठाकुर जी द्वारा चलनी चाहिए। तब तो लगेगा कि जगत के मालिक है, जगत के दाता है, करुणा निधान रघुआ जगत के दाता है। भगवान सबके मालिक है, सबका मालिक तीन चार प्रकार से दरबार हो भगवान का तो देखते ही बनता है। फिर वैसे ही कृपा उड़ेलते हैं राम भाइयों के साथ विश्वामित्र जी को विदा करने गए। वशिष्ठ जी भगवान ने बहुत महत्व प्रशंसा की। वामदेव महाराज ने विश्वामित्र जी की बहुत महत्व प्रशंसा की। सब आपकी कृपा का फल है। राम जी को बार बार विश्वामित्र जी देखते जाते हैं। क्यों जा तो रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं। कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के दिव्य बाल लीला विवाह आदि की कथाओं को गाते समय कवियों ने अनेक भाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबने गाया अपनी अपनी वाणी की पवित्रता के लिए। इसलिए मैंने भी अपनी वाणी की पवित्रता के लिए आपसे गाया। गोस्वामी जी का भाव है, देखिए बाबा स्वयं गाते हैं, निज गिरा पावन करण कारण
राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बरधि, तारु कवि कौने लहो। उपवीत व्याह छाह मंगल, सुनि जो सादर गावहीं। वै देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी की पवित्रता के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गान किया है। भगवान नाम भगवत कथा जो गाएगा वो अपनी वाणी पवित्र करेगा। आप अपनी कान हृदय पवित्र कर रहे हैं, हम अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं। क्यों? राम यश गाकर और मैं यह फिर कह रहा हूँ कि भगवत कथा में जो जिस भाव से जिस श्रद्धा समर्पण से लगता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। राम की विवाह महोत्सव के बाद से जगत में आए तो अयोध्या जी में बड़ा हर्ष हो रहा है। 2, 4, 10 साल भगवान रहे, तो कहते हैं साल भर रहे, इतने दिन भी रहे मेरे प्रभु अयोध्या जी में बड़े आनंद से रहे। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। ये थोड़ा कीर्तन कर ले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होते हैं शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्तों, आज कथा का ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कल रामनवमी का बहुत ही अद्भुत संयोग है। कल 12 बजे प्रभु श्री राम अवतरित होंगे। इस मौके पर शिव हनुमान मंदिर में यहाँ आप जितने भी भक्तजन हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं और अभी तक मेरी आवाज जा रही है, वो निश्चित तौर पर भगवान का जो भव्य ध्वजारोहण होगा 12 बजे उसमें शामिल हुई। और उसके बाद आपके आगमन तक, यानी कि आप जब तक आएंगे तब तक यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता रहेगा। तो कल आइए और भगवान के इस यज्ञ में शामिल हुई। श्री रामचंद्र की